क्योंकि कई प्रकार की भ्रांतियां हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को लेकर कि ये बांझपन क्रिएट कर देगा आगे चल के बच्चियों में। ब्रेस्ट कैंसर के बाद आज भारत में महिलाओं को सर्विक्स कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है। पूरी तरीके से कैंसर को ख़त्म नहीं करेगी, लेकिन कैंसर के सेल हैं उनकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेगी। ये कैंसर का कारक बन सकते हैं, स्पेशली महिलाओं में सर्विक्स कैंसर का कारक बन सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन HPV, तो सबसे क्रूशल HPV, तो HPV का ये जो वायरस होता है ये एक DNA वायरस होता है। ये एक DNA वायरस होता है। इसके मुख्यतः 4 स्ट्रेन होते हैं। इनमें से 2 बड़े वीक होते हैं, 2 जो होते हैं वो क्षीण होते हैं, और 2 जो होते हैं वो तीव्र होते हैं स्टूडेंट। तो इसके 4 स्ट्रेन होते हैं। 2 बड़े कमज़ोर स्ट्रेन होते हैं जिनकी वजह से केवल और केवल यौनांगों में या फिर स्किन में कोई ना कोई फोड़े फुंसी हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो रिमूव भी हो जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। लेकिन 2 ऐसे तीव्र स्ट्रेन होते हैं जिनकी वजह से महिलाओं में यूट्रस का सर्विक्स कैंसर हो सकता है। तो 2 इसके पावरफुल स्ट्रेन हैं और 2 इसके कमज़ोर स्ट्रेन कहे जाते हैं। जो पावरफुल स्ट्रेन हैं उन्हें हम HPV 16 और HPV 18 कहते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो HPV 16 और HPV 18 होती हैं, ये 4 स्ट्रेन हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। ये कैंसर का कारक बन सकते हैं, स्पेशली महिलाओं में सर्विक्स कैंसर का कारक बन सकते हैं। और ये जो होते हैं HPV 6 और 11, ये कैंसर का कारक नहीं होते। इनसे केवल स्किन में कुछ टैग हो जाते हैं, कुछ वार्ट हो जाते हैं, कुछ फुंसी टाइप की हो जाती है, स्किन वार्ट हो जाते हैं, और ये स्किन को अटैक करते हैं। स्किन को अटैक करने का मतलब है हमारी चमड़ी में जो सेल होता है, हमारी चमड़ी की जो कोशिका होती है एपिथेलियल सेल को अटैक करते हैं ये। तो ये इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये बहुत खतरनाक है स्टूडेंट। और ये कैंसरस सेल जो हैं इनको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। तो सर्विक्स के कैंसर को कमतर करने हेतु, सर्विक्स के कैंसर पे प्रभाव को निष्क्रिय करने हेतु भारत सरकार ने कुछ वैक्सीन्स को अनुमति देके रखी हुई है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद आज भारत में महिलाओं को सर्विक्स कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है। तो इसको नियंत्रित करने हेतु भारत ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को पूरी तरीके से कंटेन करने हेतु अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चलाया है। भारत ने नेशनल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चालू किया है। सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चालू किया है। यह भी बेहद आवश्यक है। तो स्टूडेंट, इस पूरे विषय की जानकारी में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। अब ये जो HPV वैक्सीन है ये हमने किस स्तर पे लॉन्च करी है? तो HPV वैक्सीन एक जो भारत में प्रचलित है वो है गार्डासिल 9। ये गार्डासिल 9 कर एक वैक्सीन आती है। ये जो वैक्सीन है ये भी क्वाड्रीवैलेंट है। अब तो समझ गए होंगे आप लोग क्वाड्रीवैलेंट का मतलब क्या है। 4 स्ट्रेन को अटैक करेगा। ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है। ये गार्डासिल एक कंपनी है मर्क कहाँ की कंपनी है? जर्मनी कंपनी है, अमेरिका की, आई एम नॉट श्योर कहाँ की कंपनी है, आप क्रॉस चेक कर लेना। तो गार्डासिल वैक्सीन भारत ने लॉन्च करी है। तो विदेशी वैक्सीन है ये। और जो 14 साल की लड़कियां हैं उनको दिया जा रहा है ताकि उनको आगे चलकर किसी भी तरीके के सर्वाइकल का कैंसर ना हो। और इस पर अच्छे खासे अवेयरनेस प्रोग्राम है क्योंकि कई प्रकार की भ्रांतियां हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को लेकर कि ये बांझपन क्रिएट कर देगा आगे चल के बच्चियों में, आगे चल के महिलाओं में। ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो गार्डासिल, इसी तरीके से एक और वैक्सीन है सर्वेरिक्स। ये जो सर्वेरिक्स है ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी की है। ये चालू की गई है। और सबसे खास भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी खुद की इंडिजिनस वैक्सीन एक बना ली है, वो है सर्वावैक। ये हमारी इंडिजिनस है।
ये हमारी घरेलू है, ये हमने खुद डेवलप करी है वैक्सीन, और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन को डेवलप किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। और ये भी वैक्सीन जो है ये क्वाड्रीवैलेंट है, चारों प्रकार के स्ट्रेन को टच करती है, क्वाड्रीवैलेंट है। कई प्रकार के भ्रांतियां होती हैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर, और सर्वाइकल कैंसर की भ्रांतियां को दूर करने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मध्य प्रदेश में जो मंदसौर है, मंदसौर में एक कम्युनिटी पाई जाती है बंछड़ा, और बंछड़ा कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी है, आई गेस ट्राइबल कम्युनिटी है, और इनको लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां थी कि अरे नहीं नहीं हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, आगे चल के समस्या हो जाएगी। तो वहाँ की कलेक्टर, अब तो शायद अभी ये ट्रांसफ़र हो चुका है उनका, शायद आई एम नॉट श्योर कि हुआ है कि नहीं, बट आई गेस हुआ है शायद। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था हिंदू अखबार में, उन्होंने बताया था कि मैंने बंछड़ा कम्युनिटी को पहले कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करी, और मैंने उनको बताया कि ये वैक्सीन बिल्कुल तरीके से फुल प्रूफ है, आगे चल के आपकी बच्चियों की स्वास्थ्य की उपलब्धता को ही सुनिश्चित करने वाली है। तो इस तरीके से मंदसौर में बंछड़ा कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा की गई, और धीरे धीरे कर कर अब इस वैक्सीन की लोकप्रियता को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इसी कड़ी में स्टूडेंट, एक सर्वाइकल कैंसर की दवा बन गई है, दवा, वैक्सीन नहीं, दवा। एक सर्वाइकल कैंसर की पिल बन गई है, दवा बन गई है, और ये दवा कैंसर को नहीं रोकेगी, लेकिन कैंसर जैसे अगर कोई सर्विक्स में कैंसर सेल बन रहे होंगे, या कुछ फोड़े बन रहे होंगे, कुछ ट्यूमर बन रहे होंगे, तो पहली स्टेज पर ही वो दवा दे दी जाएगी। ये पूरी तरीके से कैंसर को ख़त्म नहीं करेगी, लेकिन कैंसर के सेल की ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर सकती है। तो कैंसर की एक पिल बनाई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, जिसका नाम रखा गया है SHETA2। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एक प्राइवेट कंपनी है एमक्योर फार्मास्यूटिकल, उन्होंने एक दवा बनाई है कैंसर पिल। और ये जो कैंसर पिल है, ये मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये कैंसर को नहीं ख़त्म करेगी, ये केवल और केवल कैंसर के पहले होने वाले, कैंसर से पहले होने वाले जो प्री कैंसरस सेल हैं, कैंसर से पहले होने वाले कैंसर के सेल हैं, या ऐसे दिख रहा है कि तो कैंसर के पहले होने वाले जो सेल हैं उनको समाप्त करने की कोशिश करेगी। तो कैंसर के सेल को समाप्त करने की कोशिश करेगी, पूरी तरीके से कैंसर को ख़त्म नहीं करेगी, लेकिन कैंसर के सेल हैं उनकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट इशू है जो कि डिस्कशन के लिए बेहद आवश्यक है, बड़ा ज़रूरी है।